इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौन से बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कुर्बानी किस पे कहें? यार ये हमें इल्म नहीं है, तो जहाँ से हमने सीखा है। बेटा उसका नाम नहीं पता अपना। आप देख रहे हैं, मैं एजाज अहमद, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एजाज भाई, दोस्त आज की वीडियो में हम कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे अपने शायरीन से कि वो कैसे कुर्बानी करते हैं और उन्हें कैसे करने चाहिए, कुर्बानी के क्या हकूक़ हैं और क्या नहीं है। तो चलिए जानिए इस वीडियो में, उनके पास है, उससे जानेंगे कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी के क्या हकूक़ हैं, क्या वदाइल हैं, उससे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो जानवरों की कुर्बानी है किस पैगंबर से शुरू हुई थी? हज़रत इब्राहीम इस्लाम से शुरुआत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुए थे और उसी से शुरू होते आ रहे हैं माशाल्लाह। ये सुन्नत इब्राहिमी है। हाँ, जो भी शख्स माशाल्लाह और अच्छे से अच्छा जो है ना, जो भी चीज़ अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करेगा वो उसे उतनी मतलब के होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें, वो भी अल्लाह का हुक्म था। उसी अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मैदान में ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौन से बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो मेरे ख्याल से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था, ठीक है ना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बेटा उसका नाम नहीं पता अपना। और हम कुर्बान करते हैं वो कितनी उम्र के होने चाहिए? तकरीबन 12 तो होने चाहिए। ये जो बकरी है वो कितनी उम्र की होनी चाहिए? तकरीबन 1.5 साल की होनी चाहिए। 1 साल की। और ये गाय है, भैंस है, ऊँट वगैरह? ये भी 1.5 साल की होनी चाहिए। तकरीबन 3 साल की, 1.5 साल की होनी चाहिए। ये जो ऊँट हैं, ऊँट कितने साल के होने चाहिए? उनका हमें पता नहीं है यार। बस उसे जो क्या कहते हैं दांत वगैरह 2 साल तकरीबन हो उसकी उम्र। 2 साल के होने चाहिए। ये जो ऊँट है, ऊँट की कितनी उम्र होनी चाहिए? उसकी भी 2.5 साल या 2 साल ऐसे ही हो, कम ना हो बस। 2.5 साल होने चाहिए। मेरे ख्याल से जो बकरी या जो छोटे जानवर हैं ना, वो 1 साल के होने चाहिए, और जो बड़े जानवर हैं और जैसे गाय भैंस या ऊँट होते हैं, उसकी उम्र 2.5 से 3 साल होनी चाहिए। बकरी उनके चौकी होनी चाहिए। ठीक है दो चाहिए। 2 साल 3 साल की होनी चाहिए। छोटा जो 1 साल का है, और गाय या भैंस जो 2 साल 2.5 साल का हो तो बेहतर है। जो बेरंद हो भी, 2 दंदा हो भी, वो बेहतर है। क्यों, जो काफ़ी मानो है वो 2 नंबरी करके उनके दांतों के रबड़ या कोई जोर से निकालते हैं, इस वजह से उसके दांत निकले हुए वो बेहतर है। तो डिपेंड करता है कि बड़ा जानवर हो तो उसके दांत अगर निकल आए तो वो कुर्बान हो सकता है। अगर ये छोटा जानवर है जैसे लेला है या जैसे और भी बकरे हैं, इसके दांत निकल आए तो वो कुर्बान होता है। सर ये जो बकरियाँ हैं इसके कितने हिस्से होने चाहिए? 7 तो बड़े के होते हैं, 1 ही होनी चाहिए, बेहतर है। बकरी का 1 होना चाहिए। गाय, ऊँट, भैंस वगैरह ये इसके 7 है। 7 होना चाहिए। जो बकरी है उसका 1 ही हिस्सा होता है, और क्योंकि वो छोटी ही होती है। लेकिन जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय और भैंस है और ऊँट का भी मेरे ख्याल में होता है, उसके 7 हिस्से होते हैं एक जानवर में। एक ही हिस्सा किया जाता है। और गाय, भैंस, ऊँट के उसके 7 हो जाते हैं। 7 होने चाहिए। 1 ही होता है बकरी का। अगर ये जो गाय है, भैंस, ऊँट वगैरह, इसमें कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा बकरी का 1 हिस्सा होना चाहिए, बाकी जो बड़े जानवर हैं उसके साथ। और 1 हिस्सा जो होता है वो खुदा वास्ते देते हैं, और तो 7 हिस्से जो हैं वो आपस में बांट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बानी कैसे की जाती थी? ये हमें नहीं पता। इसका ये बहुत आपने लंबा सवाल पूछ लिया, इसके हमें इतनी मालूमात नहीं है। कुर्बानी से अल्लाह की मर्जी थी। फिर वो क्या करते थे, वो सामान चीज़ रहकर पत्थर पर रखते थे। वो कुदरती की जिसकी कबूल होती थी वो जो उधर से बाहर आती थी उसको जला देती थी। आदम के वो तो पता नहीं। वो पता नहीं है। वो तो एक मतलब आग आती थी, आग जो सोन चांदी जो जिस तरह होता था तो वो उठा कर ले जाती। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मतलब कि जो है उससे बाद हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने ये तो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है। नहीं, उस दौर में भी कुर्बानी करते थे ना। उस दौर में कैसे कुर्बानी की जाती है? यार ये हमें इल्म नहीं है,
तो जहाँ से हमने सीखा है तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी हमने की है। और सर कुर्बानी कितने दिन जायज़ है? तकरीबन 3 दिन। ये 3 दिन जायज़ है। अफजल तो पहला दिन ही है, दूसरा दिन है, तीसरे दिन की जायज़ है। तो अफजल तो पहला दिन फर्स्ट दिन होता है। वो 3 दिन मतलब कि मुकर्रर हैं, बाकी जो पहले दिन जो है सबसे बेहतर है, उसके बाद 3 दिन चल जाता है। ईद के बाद 3 दिन। 3 दिन? हाँ, ईद वाला दिन भी या ईद के अलावा? ईद के बाद भी 3 दिन। ईद के बाद भी 3 दिन। हाँ। दोस्तों ये थे इंटरव्यू हमने जो शायरीन से लिए कुर्बानी के हवाले से। बेसिकली ये होता है, पहली जो कुर्बानी थी हज़रत जानवरों की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कुर्बान करना चाहा। वो बेटे का नाम है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और उसके बाद हमने ये सवाल किया था कि ये जो जानवर कुर्बान होते हैं उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए। ये जो बकरी है वो कम से कम साल की होनी चाहिए। ये जो बड़े जानवर हैं गाय हैं भैंस है ये 2 साल के होने चाहिए। ये जो ऊँट है ऊँट की तकरीबन 5 साल उम्र होनी चाहिए। और हमने एक और सवाल किया था कि भाई जो बकरी है ये इसके कितने हिस्से करने चाहिए, भैंस के कितने चाहिए और ऊँट के कितने हिस्से करने चाहिए। जो बकरी है बकरी का एक ही हिस्सा होता है क्योंकि ये छोटा जानवर है। ये जो बड़े जानवर है ऊँट है भैंस वगैरह इसके 7 हिस्से करने चाहिए। और हमने एक और सवाल किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बानी जो है वो कैसे की जाती थी। तो जी दोस्तों वो 1-2 दोस्तों ने कुछ जवाब सही भी दिया है कि वो जवाब ये है कि ये जो कुर्बानी की जाती थी उस दौर में सोन चांदी वगैरह या ये जो जानवर हैं वही विज़िबा करके वहाँ पर रख देते थे। तो अल्लाह की तरफ से एक आग आती थी